आज मैं बिहार जमीन सर्वे का मेन मुद्दा जो है उस पे बात करने वाला हूं और उसके बारे में बताना ये चाहूंगा कि हर कोई इस बात से कंफ्यूजिंग में है कि ये जमीन का जो सर्वे है ये क्यों करवा रही है सरकार और क्या जरूरी है सर्वे करवाने की। और जो सर्वे जो हो रही है ये सर्वे जो होगा किस प्रकार से होगा और मेरा जमीन किस प्रकार से इसमें निकाला जाएगा। आपको मैं पहले बता दूं कि आप ये बात बार बार सुने होंगे और बिहार के राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल जी के द्वारा भी सुने होंगे कि आपके पास कोई भी कागजात नहीं है फिर भी आपका जमीन का सर्वे हो जाएगा। जबकि ये जमीन का सर्वे 20 अगस्त से बिहार के अंदर चालू कर दिया गया था। 2024 20 अगस्त से जो है पूरे बिहार में जो है सर्वे का काम चालू हुआ और लगातार बहुत ही स्पीड में जो है सर्वे का काम चालू होने लगा और सारे जिले में जो है सो घोषणा प्रपत्र जमा होना शुरू हो गया। लेकिन जाते जाते बीच में जाते जाते ये जो है सरकार के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती बनकर के सामने आ गया। और चुनौती इसलिए सामने बनकर के आ गया क्योंकि उनको लगने लगा कि हमारे राज्य में किस प्रकार से जो है रैयत लोग कागजात से परेशान है। सबसे पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को कि ये एक प्रकार से जो है सर्वे कमाने का जो पैसा कमाने का जो है ना अच्छा सा स्कीम है। और ये सर्वे आने पर जो है बहुत रैयत तो परेशान है ही लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फायदा वो कर रहा है जो जमीन का दलाल है, जो जमीन का कागजात का काम कर रहा है, दलाली कर रहा है, जो जमीन माफिया टाइप का है वो लोग जो है इन लोग इस सर्वे से बहुत ज्यादा फायदा हमें कर रहा है। और परेशान कौन है? रैयत लोग परेशान है, उनको कागजात नहीं हो रहा है। तो बिहार सरकार ये देखते हुए डेट पे डेट बढ़ाता हुआ चल रहा है। लेकिन डेट देखिए, डेट तो बढ़ा रही है लेकिन उनके लिए डेट बढ़ा रही है जिनको बोला जा रहा है कि कागजात नहीं तो आप कागजात निकालिए, लेकिन बाकी जिनके पास कागजात है वो अपना जो है स्व घोषणा प्रपत्र लिख करके जमा कर दीजिए। नहीं, अगर आपके पास कागजात भी नहीं है फिर भी जो है स्व घोषणा प्रपत्र जमा कर दीजिए। तो मैं आपको पहले यह समझाना चाहूंगा कि ये जो सर्वे है ये सर्वे है क्या चीज, सर्वे इतना बड़ा चुनौती बन क्यों रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि सर्वे हर चीज का होता है, चाहे जानवर है उसका सर्वे होता है, इंसान है उसका सर्वे होता है, जंगल है उसका सर्वे होता है, नदी उदी है सबका सर्वे होता है। मतलब जो भी चीज है सबका सर्वे किया जाता है। उसी प्रकार से आपका जो जमीन है ना, कोई भी जमीन है उसका सर्वे किया जाता है कि ये जमीन, जैसे मान लेते हैं कि इससे पहले जो सर्वे हुई थी आज से 100 वर्ष 150 वर्ष पहले जो हुई थी सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे के नाम से जानते हैं, रिविजनल सर्वे के नाम से जानते हैं बहुत लोग। तो ये सब सर्वे जो हुई थी तो उस समय में जैसे मान लेते कैडेस्ट्रल सर्वे के टाइम में जो है हम जिंदा नहीं थे, हमारे पापा भी नहीं थे, हो सकते हैं हमारे दादा या परदादा के टाइम पे जो है ये कैडेस्ट्रल सर्वे हुए, दादा के नाम पे सर्वे हुआ और उनको वो जमीन दिया गया, उसको नक्शा बना करके उस जमीन का दे दिया गया। अब वो जमीन का तो नक्शा मिल गया मान लेते हैं, अब इनके पास जो है मान लेते 5 बीघा जमीन है या 1 ही बीघा जमीन है या 10 बीघा जमीन है। अब ये तो जरूरी नहीं है कि वो जमीन जितना उसके नक्शा में होगा उतना जमीन उसके पास होगा ही। जमीन का वो बेचे भी होंगे, अपने उनका जो औलाद होगा, उनका जो पूर्व बेटा होगा या पोता होगा वो सभी अपना अपना बंटवारा किया होगा। वो दादा अगर या परदादा नहीं बेचा उस जमीन को तो उसका बेटा बेचा होगा, बेटा जमीन नहीं बेचा होगा तो पोता बेचा होगा, यहां तक कि वो जमीन को दान में भी दे दिया होगा बहुत सारा। तो उसका तो नक्शा तो बिगड़ गया ना, वो तो अपडेट नहीं होता। जैसे कि आप मान लेते हैं कि आपके पास 10 कट्ठा जमीन है, उसमें से अगर 1 कट्ठा बेच देते हैं तो ये जमाबंदी में माइनस होता है लेकिन नक्शा में वही रहता है। आप अपने जमीन का नक्शा ढूंढने जाइएगा तो उसी नक्शा में मिलेगा जिसके नाम का जमीन का नक्शा बना हुआ है उसी के नाम पे वो जमीन दिखेगा। अब जो सोचिएगा कि हम उसमें से 1 कट्ठा लिए तो हमारा अलग से नक्शा बन जाए, तो वो सर्वे में ही किया जाता है। तो इस सर्वे जो हो रही है तो ये सर्वे होना भी चाहिए क्योंकि सर्वे जब तक नहीं होगा तब तक उस जमीन का जो टुकड़ा टुकड़ा हुआ था तो टुकड़ा टुकड़ा में फिर अलग से नक्शा बनाया कैसे जाएगा।
एक तो ये हो गया। दूसरा बात क्या है कि आप का जो जमीन लिए हैं या बेचे हैं या कोई कब्जा किया है, तो इसी सर्वे से ही वो निकल के आ जाएगा आपके हाथ में कि वो जो कब्जा किया था तो वो किससे लिया था जमीन, कैसे उसके हाथ में गया वो जमीन, कौन उसको लिख के दिया, आपके पापा लिख के दिया या दादा लिख के दिया या परदादा लिख के दिया, कौन उसको जमीन लिख के दिया। वही चीज जो है इस सर्वे में जो है A to Z उसका निकल करके सामने में आ जाएगा कि ये जमीन इसके पास आया कैसे। तो सर्वे कोई गलत चीज नहीं है, सर्वे होना चाहिए, लेकिन सर्वे होने के नाम पे जो लूटा जा रहा है ये गलत है। सबसे बड़ा गलत ये हो रहा है कि कागजात को लेकर के जिस तरह से अभी परेशान रैयत को देख रहे हैं, और रैयत जो परेशान है कागजात को लेकर के, यही एक सबसे बड़ा मसला बन रहा है। सबसे पहले बिहार सरकार को कागजात, जितने भी रैयत परेशान है कागजात से, उन लोगों का कागजात को सुधरवा देना चाहिए। अभी बहुत सारे जमीन का परिमार्जन आप करवा दीजिए, तो उसके लिए जो है आप देखिए होंगे, हम तो ऐसे खुल के नहीं कहेंगे लेकिन आप लोग समझ गए होंगे, जो इस दुख से गुजर रहे हैं उनको पता है कि अगर आप परिमार्जन कर दीजिए तो आपको क्या हाल होता है, कितना बेलना पड़ता है आपका परिमार्जन कंप्लीट करवाने में। या अगर आप जो है दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कीजिए तब आपको क्या करना पड़ता है। ये सब चीज पे जो है सरकार को अपनी नजर रखनी चाहिए, और इसको पहले जो है सही तरीका से जो है खत्म कर देना चाहिए, ताकि जमीन के कागजात से जितने भी किसान या रैयत परेशान है ना, उनकी परेशानी दूर हो जाए और उनका कागजात पहले दुरुस्त हो जाए। अगर उनके पास कागजात दुरुस्त हो जाता है तो सर्वे करवाने में जो है ना आसानी हो जाएगी सबको, चाहे विभाग का आदमी हो, चाहे रैयत हो, चाहे किसान हो, सबको जो है आसानी हो जाएगा कि नहीं मेरे पास तो कागजात है, जो भी आएगा तो हम दिखा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास आपकी जनगणना के लिए इंसान पहुंच रहा है, इंसानी जनगणना के लिए अगर पहुंच रहा है किसी के यहाँ, तो उसका जनगणना में जब पहुंचेगा तो आपके पास अगर आपका आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, कोई भी सबूत है, तो आप तुरंत निकाल करके दे दीजिएगा, आपको टेंशन नहीं होगा। वहीं पे अगर आपका आधार कार्ड ही नहीं बना हुआ है, आपका कोई भी सबूत ही नहीं है, तो फिर आपका अपना जनगणना करवाने में ही दिक्कत होगा। तो वह इसी तरह से है जमीन का भी, तो जमीन का भी जनगणना आपको जो सर्वे टीम होगी उसी प्रकार से सर्वे भी करवाया जा रहा है। तो सर्वे में आप जो बिहार सरकार बोल रही है कि आप अपने जमीन का जो है सर्वे का, जमीन का कागजात नहीं है ना, तो आपको तो ये पता है ना कि ये जमीन आपका है, तो आप स्वयं घोषणा प्रपत्र दे दीजिए, क्योंकि आपका जो जमीन का जो नक्शा बना होगा जिस टाइम का, उस टाइम में अब जो चेंजिंग किया जाएगा, आप जब जैसे घोषणा प्रपत्र दीजिएगा तो उधर से जो है फिर से अमीन लोग आएंगे और सर्वे का टीम जो भी होगा वो पहुंचेगा आपके जमीन पे, और जमीन का जो प्रॉपर अभी का नक्शा होगा, अभी का नक्शा जैसे उसमें से कोई बेच दिया, कोई दान में दे दिया, कोई रोड में निकाल दिया, कहीं पे मंदिर मस्जिद बना दिया, उस जमीन में कोई भी हेर फेर किया होगा तो उसको चेंज किया जाएगा। जैसे कि बहुतों का जमीन में जो है चौहद्दी में प्रॉब्लम हो गया होगा, जैसे कि नक्शा पे चौहद्दी कुछ और चारा हुआ और अभी कुछ और हो गया है, क्योंकि पहले जो नक्शा बनाया गया था उस नक्शा के बगल से रोड नहीं निकल रहा था, या उसके पास मंदिर या मस्जिद नहीं था, बगल में कोई मकान नहीं बना हुआ था, तो वो सब चीज अभी देखा जाएगा। नक्शा एक रूपरेखा जो है वहां का तैयार किया जाएगा, उसके बाद आपको अधिकार अभिलेख दे दिया जाएगा, जिसको खतियान हम लोग बोलते हैं, वो आपके नाम पे कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे आपका जितना भी उस जमीन का होगा जमाबंदी, अलग अलग जमाबंदी होगा, अलग अलग खाता होगा, तो उसको अलग अलग करके दे दिया जाएगा। तो इसमें बड़ी झंझट वाली बात नहीं है, लेकिन बहुत ही बड़ा मसला जो है ना, ये भूमि माफिया लोग, आलतू फालतू का न्यूज, ये सब जो है पब्लिक को परेशान कर रही है। तो इन सब जोलों पे नहीं रहिए। आपका जो प्रॉपर जमीन है, आपका जमीन का पहले आपके जमीन का पहले जो है सर्वे हो चुकी है ना, तो उसी के आधार पे अभी भी सर्वे होगी। ये जरूरी नहीं है कि आप नया कोई तरीका से उसी सर्वे वाला खतियान में या उसी का नक्शा पे जो है थोड़ा सा चेंजिंग करेगा कि अभी के टाइम में कैसा है, अब पहले कैसा था, तो वही चीज यहाँ पे देख करके आपका जो है प्रॉपर अभी का जो है नक्शा बना करके आपको आपके जमीन का दिया जाएगा। तो इसमें कोई प्रकार की घबराने की कोई टेंशन नहीं लेना है। आपके पास कागजात है तो कागजात को जमा कीजिए, क्योंकि कागजात मायने रखता है आपके जमीन का होने का, सबूत होने का। तो कागजात, और दूसरी बात तो ये सरकार बोल रही है कि घोषणा प्रपत्र आप जमा कीजिए, बाकी काम है मेरा कागजात ढूंढवाने का।
तो सर्वे को आसान समझिए, सर्वे कोई भारी बात नहीं है। हाँ, अगर आप जमीन का कब्जाधारी हैं, आप भूमि माफिया हैं, तो आपको तो टेंशन होगा ही, क्योंकि ये बात आपको पूरा पता है। जबकि चोर को ये पता होता है कि हम खुद चोरी किए, तो उसका दिल धड़कते रहता है कि कहीं हमारा चोरी पकड़ा ना जाए। तो आप चोरी नहीं किए हुए हैं, आपका जमीन है वो, और बेचे नहीं है, आपको ये बात पता होगा कि आपका जमीन जो है आपके दादा परदादा कोई बेचा नहीं है, तो वो जमीन आपका ही होगा। हाँ, भले ही जो है वो भूमि माफिया लोग या दलाल लोग जो है पैसा उसा खिला करके कुछ चेंजिंग करेगा, लेकिन लास्ट तक वो पकड़ा जाएगा। पकड़ाने का सबूत है, आप अपने जमीन का पूरा बायोडाटा निकलवाइए, पूरा जमीन का लेखा जोखा देखिए, कौन बेचा, कब बिका, किसके द्वारा बेचा गया। यहां तक कि आप ये भी निकलवा सकते हैं कि इसकी जमीन का रजिस्ट्री कब हुई थी, और रजिस्ट्री करने वाला जो है कौन सा रजिस्ट्रार ऑफिस से हुआ था, कौन जज जो के द्वारा जो है ये जमीन इसके नाम पे पास हुआ था, ये टोटल चीज, और मोहरील कौन था आपका, ये भी टोटल निकल जाएगा। और टोटल निकलने के बाद आपके पास पुख्ता सबूत हो जाएगा कि ये जमीन सही में बिका या नहीं बिका। तो उससे टेंशन मत लीजिए। अभी जो सर्वे हो रही है बहुत ही अच्छा हो रही है, सर्वे बहुत ही अच्छा हो रही है, लेकिन पैसा के वजह से जो है ना, सब आदमी पैसा कमाने पर इसको बना दिया है कि किस प्रकार से जो है रैयत लोग के पास से पैसा खींचा जाए, क्योंकि हर कोई परेशान है अभी कागजात को लेकर के। तो आप लोग परेशान मत होइए, कागजात जैसे होता है वैसे निकालिए, लेकिन कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्वयं घोषणा प्रपत्र अपना नजदीकी शिविर में जाकर के जमा कर दिए, आपकी भलाई के लिए है। क्योंकि इस जमीन का सर्वे होना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही अच्छा चीज है। ये बात जो है राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल जी मान रहे हैं कि रैयत लोग जो है कितना परेशान है कागजात को लेकर के, लेकिन थोड़ा सा उनका काम है कि जितने भी उनका सरकारी कार्यालय है उनको टाइप किया जाए, और वहां से जितने भी कागजात जो है पेंडिंग है उस कागजात को जल्दी से क्लियर करवाया जाए। तो उम्मीद करेंगे कि आज का ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा अपने रिश्तेदार में, अपने उन लोगों को जिनको सर्वे से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो आप उनको शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि सर्वे क्यों जरूरी है और क्यों होना चाहिए। और किसी प्रकार से सवाल हो तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट्स करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स के अनुसार मैं वीडियो भी लेके आ जाऊंगा और आपका कमेंट्स का जवाब भी देता हूं। उम्मीद करूंगा कि आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफी मोटिवेट करता है। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।